Hello, welcome, Invincible family. Today we are going to deal with some important judgments of 2025. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 2025 की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थी. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, देन आगे आप अब ये वीडियोस देख सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये बेसिकली जो लाइव लॉ है उसकी जजमेंट्स हैं जो ईयरली 100 जजमेंट्स आती है. ठीक है. तो फर्स्ट केस इज दैट सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस है 2025 का. तो इसमें क्या हेल्ड होता है कि पुलिस शुड नॉट सर्व सेक्शन 41A CRPC और सेक्शन अब 35 BNSS हो गया है नोटिस थ्रू व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है इसमें. तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि पुलिस शुड नॉट सर्व नोटिस फॉर अपीयरेंस. जो होता था 41A का जो नोटिस होता था वो व्हाट्सएप के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ना इशू करें. बाकी कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि जो सर्विस ऑफ नोटिस हो रही है व्हाट्सएप के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू it cannot be considered or recognized as an alternative or substitute to the mode of service recognized जो है CRPC BNSS में जो होता है मोड जिससे आप सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं. तो ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसको उसकी जगह नहीं समझा जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि जो नोटिस होते हैं 160 CRPC जो 179 BNSS है 175 का यानी 195 का अक्यूज पर्सन को जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसी के थ्रू हो. ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा. ठीक है. तो इस केस में जो बेंच है बेंच की अगर हम बात करें तो बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल है. उन्होंने पास किए ये डायरेक्शंस. इसमें कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि जो प्रिवेंट कर रहा है नेसेसरी जो अरेस्ट होती है उनको. बाकी जो बेल के प्रोविज़न है उनको थोड़ा ईज करने के लिए और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स डिजर्व कर रहे हैं उनको बेल मिल सके. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हैड बीन पोस्टिंग दिस मैटर फ्रॉम टाइम टू मॉनिटर द कंप्लायंस ऑफ द स्टेट्स एंड हाई कोर्ट्स विद द डायरेक्शन. तो ये फर्स्ट केस बहुत इम्पोर्टेंट था. सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI. सेकंड केस है सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन टू कंसिडर ब्रिंगिंग लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स राइट. तो ये बेसिकली डील कर रहा है डोमेस्टिक जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ आए. तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को बोला है. तो केस का नाम है अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ इनैक्ट किया जाए या फिर जो भी है टू कंसिडर द इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. बेंच की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल बयान उन्होंने डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को. बाकी जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनको कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन लॉज की जो रिलेट कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को. तो उन लॉज की फिजिबिलिटी क्या है और अपनी रिपोर्ट को 6 वीक में सबमिट करें. जैसे ये रिपोर्ट मिल जाती है यूनियन गवर्नमेंट को तो यूनियन गवर्नमेंट एफर्ट्स करे कि भाई कोई लॉ जो है वो बनाया जाए अपहोल्ड करे जो डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स. तो बेसिकली ये डील कर रहा है ये वाला केस अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड डोमेस्टिक वर्कर्स राइट. 2 केस हो गए. नेक्स्ट चलते हैं. केस का नाम है महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इस केस में क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट प्लीडर या प्रोसिक्यूटर्स हैं मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स पे अपॉइंट होने चाहिए. नॉट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन और नेपोटिज्म. ये नहीं है कि जज का बेटा जज बने जैसे सिचुएशन होती है राजा का बेटा राजा या फिर प्रोसिक्यूटर है या फिर जज है मतलब. तो ये नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए.
तो केस का नाम हाईवेस्ट स्टेट हरियाणा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बताया जो ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट करे गवर्नमेंट लीडर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जनरली होता भी है, तो कोर्ट ने यही बोला कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म ये फैक्टर्स नहीं होना चाहिए जब गवर्नमेंट लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दे के इतना स्ट्रगल करके ये पोस्ट पा रहे हैं, और एक सामने वाला बंदा है जो सिर्फ अपना अप्रोच से ये चीज़ उसको मिल जाए इजीली। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसमें महावीर वर्सेस स्टेट में। बाकी बेंच की बात करें तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R माधवन इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो ये जजमेंट एक तरीके से मैसेज है सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो AGP और APPs जो है रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, वो सिर्फ मेरिट के बेस पे अपॉइंट किए जाने चाहिए, ना कि ये नेपोटिज्म वगैरह पे, उसकी एबिलिटी पे। क्योंकि अगर आप सपोज करें आप एबल हैं, आपके अंदर में वो क्वालिफिकेशन है कि आप PP APP बन पाएँ, फिलहाल CBI का एग्ज़ाम है आपका, या फिर स्टेट में लगा लो जैसे, तो जहाँ भी अगर आपकी एबिलिटी है, आप प्रोफिशिएंट हैं, ओवरऑल बैकग्राउंड, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें देख के आपका सिलेक्शन होना चाहिए A पर्सन का, तो उसको ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि B जिसका जो फादर साहब जज हैं या फिर जस्टिस हैं, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और स्पेशली हरियाणा में तो चलता ही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को कंपनसेशन देने के लिए बोला है जो 3 अक्यूज्ड थे हु वर इलीगली सेंटेंस्ड इन अ मर्डर केस। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हैड, उन्होंने अपना रिविजनल जुडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने रिविजनल जुडिक्शन में रिवर्स कर दिया जो एक्विटल था अपीलेंट का, और convicted them of murder, although the state had not filed any appeal against the acquittal by the trial court. The father of the deceased filed a revision petition despite the High Court having no power to reverse an acquittal in revisional did so. ऐसा हाई कोर्ट ने कर दिया है। और साथ में ये जो बात बोली थी वो मेन बात थी इसमें, जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे नहीं अपॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट केस देखते हैं, रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन PG मेडिकल कोर्स इम्परमिसिबल। केस का नाम देखते हैं पहले, तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल का केस है। तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल एंड अदर्स का केस है। रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन PG मेडिकल कोर्सेज इम्परमिसिबल, ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को। कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होता है, डोमिसाइल के बेस पे जो रिजर्वेशन मिलता है PG मेडिकल सीट में, वो इम्परमिसिबल है एज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ये इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो इसमें जो डोमिसाइल के बेस पे रिजर्वेशन मिल रहा है फिजिकल मेडिकल सीट्स में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया इस केस में। तो आगे क्या कहा है, जस्टिस सुधांशु दुल्ली और जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस हृषिकेश रॉय के बेंच ने कि जो रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन है PG मेडिकल कोर्सेज में, वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। द बेंच ऑल्सो हेल्ड, उन्होंने ये भी हेल्ड किया कि that providing for domicile residence based reservation in admission in PG medical course within the state quota ये constitutionally impermissible है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो स्टेट कोटा जो होता है, द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट कोटा जो सीट्स होती है उनको कैसे फिल होना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द नीट एग्जाम। तो answering a reference to 3-judge bench stated that it was reiterating the law laid down, जो प्रीवियस जजमेंट प्रदीप जैन की सौरभ चंद्र केस, बस उन्हीं को ये बता रही है।
बाकी ऑल इंडियंस हैव ओनली वन डोमिसाइल ऑफ इंडिया, नो स्टेट और प्रोविंशियल डोमिसाइल इन आवर लीगल सिस्टम। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बोले। नेक्स्ट केस, जुडिशियल ऑफिसर्स पे। सुप्रीम कोर्ट आस्क हाई कोर्ट टू फॉर्म कमिटीज फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विद इन 4 वीक्स। केस का नाम है ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को कमेटी बनाने के लिए बोला फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है ऑल हाई कोर्ट्स को कि वो इंश्योर करें कि कमेटीज बने किसके लिए, फॉर सर्विस कंडीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस इशूड इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस जो 2024 वाला था, इन जनवरी में जो हुआ, टू डील विद द ग्रीवेंसेस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड जुडिशियल जजेस पे कमीशन। तो इसके लिए है ये, ठीक है, सेकंड नेशनल जजेस पे कमीशन के लिए। बेंच, इसमें बेंच में कौन कौन थे, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मैशी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। इन्होंने डायरेक्शन पास की जब इनको सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने, जो कि एमिकस क्यूरी है, उन्होंने बताया ये केस भी था in the all India judges association case that many high courts are yet to constitute CSC DJs. Even in the many high courts where the committee have been formed, they are not holding regular meetings. committee है भी तो वहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही है। एमिकस ने बताया था। एमिकस कौन होता है, एक पर्सन जो एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो आगे क्या कहा, रिजल्टिंग resulting in many judicial officer filing application in the Supreme Court raising their individual grievances। तो जो जजेस हैं वो अपना अपना प्रॉब्लम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो also in many high courts nodal officer have not been appointed for the CSC DJs। नेक्स्ट देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हेल्ड करी। The Supreme Court asked the High Court judges to record the annual confidential reports। ये सब डायरेक्शंस यहाँ पे दी गई है कि ये सब किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में लेके चलते हैं। ट्रायल कोर्ट्स रोंगली कन्विक्टिंग पर्सन्स फॉर डॉवरी डेथ मिस अप्लाइंग सेक्शन 304B IPC, टाइम फॉर जुडिशियल अकेडमीज टू स्टेप इन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेसिकली डॉवरी डेथ 304B डाउरी डेथ। करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ट्रायल कोर्ट्स ने रोंगली कन्विक्ट कर दिया था पर्सन्स को डॉवरी डेथ में मिस अप्लाई कर दिया 304B को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाइल ओवरटर्निंग द अपीलेंट अक्यूज्ड कन्विक्शन जो होता है उसको ओवरटर्न कर दिया, 304B में हुआ था। नोटेड दैट वाइल द कोर्ट हैज रिपीटेडली लेड डाउन द प्रोविजंस इंग्रेडिएंट की जो ट्रायल कोर्ट है वर कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स रिपीटेडली, बार बार ट्रायल कोर्ट गलती कर रहा है। तो अब ये स्टेट जुडिशियल अकेडमीज के लिए है कि भैया वो बीच में पड़े, टू स्टेप इन। तो एसेंशियली जो एलिगेशन थी अगेंस्ट द अपीलेंट वर फॉर द कमिटिंग डाउरी डेथ क्रुएल्टी टू हिज वाइफ हु डाइड बाय सुसाइड। एज अ रिजल्ट उसको कन्विक्शन मिल गया इन ऑफेंसेस का, टाइग्रेस इम्प्रिजमेंट 8 साल की इन टोटल हो गई। तो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी सेंटेंस। तो इन जजमेंट्स को चैलेंज किया गया अपेक्स कोर्ट में। तो जो बेंच है, अभय, जस्टिस अभय एस ओका, उज्जवल बयान,
एट द आउटसेट उन्होंने डिस्कस किया जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है 304B के। तो 304B में डॉरी डेथ में होता क्या है कि भाई जो डेथ है, पहली बात तो वो किसी बर्न से या बॉडीली इंजरी से होनी चाहिए, या फिर जिन सर्कमस्टांसिस में वो ये वो नॉर्मल नहीं थी। बाकी ये विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज होनी चाहिए, और क्रुएल्टी, हैरेसमेंट, डाउरी डिमांड ये सब होना चाहिए डेथ से पहले, सून बिफोर डेथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्दर ये भी नोट किया गया है, इवन टू इन्वोक जो प्रिजम्पशन अगर हम माने अंडर 13B की डॉरी डेथ एविडेंस एक्ट जो होता है, तो ये एसेंशियल है कि अपीलेंट वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट सून बिफोर डेथ। तो वही इंग्रेडिएंट यहाँ पे बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट केस है 156(3) CRPC वर्सेस 175(3) का। तो इसमें मैंडेट करता है कि जो मजिस्ट्रेट है टू हियर पुलिस ऑफिसर ऑन रिफ्यूजल टू रजिस्टर FIR एंड शोस रिजल्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बोला है कि जो 156(3) में है वो मैंडेट करता है मजिस्ट्रेट को कि वो पुलिस ऑफिसर को सुने ऑन रिफ्यूजल टू, अगर वो मना कर रहा है FIR रजिस्टर करने से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया जो रूटीन अपनाया जाता है 156(3) में टू ऑर्डर police investigations even in the simple case where the court could proceed directly to trial, stressing that magistrate should act judicially not mechanically as a mere post office। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो 156(3) का मैकेनिकली यूज किया कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट को उसमें फटकार लगाई गई। और साथ में कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट है वो डायरेक्टली प्रोसीड कर सकती थी ट्रायल के लिए, क्योंकि 156(3) का जो बेसिकली क्या है कि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकती है कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक है, तो इसमें मना कोर्ट ने ये बोला, क्रिटिसाइज किया रूटीन यूज जो है 156(3) का टू ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिंपल केस में जहाँ पे कोर्ट प्रोसीड कर सकती थी ट्रायल पे, तो वहाँ पे स्ट्रेसिंग दैट मजिस्ट्रेट शुड एक्ट जुडिशली नॉट मैकेनिकली, पोस्ट ऑफिस की तरह काम ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट है कैन डायरेक्ट कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ओनली वेयर द असिस्टेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज नेसेसरी, उन्हीं केस में डायरेक्ट कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्लैरिफाई किया। और कोर्ट जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि जो कोर्स ऑफ जस्टिस इज लाइकली टू सफ़र, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो भाई जस्टिस नहीं मिलेगी, तो इन केसेस में डायरेक्ट कर सकता है। अगर बात करें बेंच में कौन कौन थे, जस्टिस JB पारदीवाला और R माधवन, उन्होंने ये वाला केस डिसाइड किया। एक अपील सुन रहे थे जो कि फाइल की गई थी अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट्स नागपुर बेंच डिसीजन रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द मजिस्ट्रेट ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट द अपीलेंट या पुलिस ऑफिशियल हेरिन फॉर द ऑफेंस जो पनिशेबल है 323, 294, 533 और 5TC। नेक्स्ट केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन टू इंश्योर टॉयलेट फैसिलिटीज, ये केस भी इम्पोर्टेंट, राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं कोर्ट प्रीमाइसेस में वुमेन के लिए, डिसेबल्ड के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, इनके रिगार्डिंग डायरेक्शंस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया सेट ऑफ डायरेक्शन कि टॉयलेट फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट की जाए, स्पेशली जो वुमेन है, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, जो कोर्ट प्रीमाइसेस में आते हैं या ट्रिब्यूनल्स में आते हैं, उनके लिए। तो राजीव कलिता के केस में डिसाइड किया गया। बात करें जजेस की, बेंच की, तो जो बेंच है उसमें है जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R माधवन, इन्होंने ये जजमेंट प्रोनाउंस की थी। रिट पिटिशन थी एक,
राजीव कलिता ने फाइल की थी 2023 में। तो ये हेल्ड किया है, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोक प्रहारी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया कंडीशन टू अपॉइंट एड होक जजेस इन हाई कोर्ट, सेज वैकेंसीज नीड नॉट बी मोर देन 20%। तो इस केस में ये हेल्ड किया। Relaxing the conditions to appoint ad hoc judges in High Court, Supreme Court kept in abeyance the condition in its April 2021 judgment that ad hoc judges as per Article 224 of Constitution can be appointed only if the vacancies are more than 20% of the sanctioned strength. As per Article 224A, retired High Court judges can be appointed as High Court judges. इसमें बेंच की बात करें, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस, संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने पास की है जजमेंट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्ट्रिंजेंट लिमिटेशंस प्रोविजंस फॉर curtailing arbitration appeal remedies, urges parliament to address issue। केस का नाम है माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएसएस फरीदाबाद इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। तो ये आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग्स स्ट्रिंजेंट लिमिटेशन प्रोविजन कर्टेल कर लिया, आर्बिट्रेशन अपील जो रेमेडीज अर्ज किया पार्लियामेंट को एड्रेस इशू। तो ये आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग है, सेक्शन 34 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का, आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है। बात करें बेंच की, तो इस बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल थे। नेक्स्ट केस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउज ऑल डिसेबल्ड कैंडिडेट टू टेक स्क्राइब इन एग्जाम विदाउट मीटिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो गुलशन कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का केस है, जिसमें स्क्राइब यूज़ करने के लिए बोल दिया गया है, जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको अलाउ कर दिया गया बिना, चाहे आपके पास में मीटिंग जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज़ होती है उनके बिना भी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी का केस था, जिसमें स्क्राइब का जो बेनिफिट मिल रहा था इस केस में, उसके रिगार्डिंग में डील कर रहा था। तो 2 केस हो गए। अब ये बात कर रहे हैं बेंच, तो जस्टिस JB पारदीवाला और R माधवन, वही 2 पेयर। नेक्स्ट केस है श्रीपाल एंड अदर्स वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद। श्रीपाल एंड अदर्स वर्सेस गाजियाबाद, इसमें क्या है, उमा देवी जजमेंट कांट जस्टिफाई एक्सप्लॉयटेटिव एंगेजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया रेगुलराइजेशन ऑफ लॉन्ग सर्विंग डेली वेजर्स के ऊपर में है। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज करता है इसमें प्रैक्टिस जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, जो हायर करता है वर्कर्स को डेली वेजेस पे यानी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, टू अवॉइड प्रोवाइडिंग दैम विद परमानेंट बेनिफिट। तो कोर्ट ने रिअफर्म किया है कि जो लॉन्ग सर्विंग टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंटेड टू सैंक्शन पोजीशन कैन नॉट बी डिनाइड रेगुलराइजेशन सिंपली बिकॉज देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट्स वर टेम्परेरी। तो एक्नॉलेजिंग प्रेसिडेंट है इस पे ऑलरेडी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006 का केस, तो विच स्टैब्लिश दैट डेली जो वेज वर्कर्स होते हैं कैन नॉट क्लेम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विदाउट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सैंक्शन वैकेंसीज। द कोर्ट क्लैरिफाई करता है दिस रूलिंग कैन नॉट बी यूज टू डिनाई, भाई इनको मना नहीं किया जा सकता लॉन्ग सर्विंग वर्कर्स को उनका राइट उनका बनता है when the work they perform is inherently permanent। तो उमा देवी कैन नॉट सर्व एज अ शील्ड टू जस्टिफाई एक्सप्लोटेटिव एंगेजमेंट। ये पूरा स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये किस केस में ये स्टेटमेंट कही गई है। तो वर्कर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। 1-2 केस और देखते हैं। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये बोला कि जो अरेस्ट है वो इलीगल है, रीजंस नॉट इन्फॉर्म्ड। अगर आपने रीजंस नहीं बताएं कि भाई आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी।
और जब आर्टिकल 22 का 1 वायलेट हो जाता है तो कोर्ट को बेल ग्रांट करनी पड़ेगी डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बात बोल दी गई है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। तो हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। तो नेक्स्ट केस और देखते हैं। इसमें बेंच की बात करें तो अभय अशोका एन कोटेश्वर सिंह। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। सुखबीर। परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस कैन बी द ग्रांटेड इवन व्हेन मैरिज इज वॉइड। अगर मैरिज वॉइड है तब भी मेंटेनेंस मिल सकती है और परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है, जो हिंदू मैरिज एक्ट में होती है। इवन जब मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड तब भी वो 25 में परमानेंट एलिमनी मांग सकता है और मिल भी सकती है। ये इस केस में बोली गई। बात करें बेंच की तो जस्टिस अभय अशोका और हसनुद्दीन अमानुल्लाह, अगस्टाइन जॉर्ज मर्शिया, 3 लोग। अगेन चले आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कॉलिंग अ वुमन illegitimate wife or faithful mistress violates her right. Supreme Court criticizes misogynistic language in the judgment. Okay. Last case of the video. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ डेली आपको यहाँ पे जुडिशरी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग केस लॉज, लीगल न्यूज़, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके, और मेरे को जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ाना रहेगा मैं वो सब कंटेंट पढ़ा पाऊँ ऑनलाइन आकर भी, क्योंकि ऑनलाइन 50 सब्सक्राइबर होने के बाद ही पढ़ाया जाएगा। अभी आई जस्ट हैव 7 सब्सक्राइबर्स, तो इसको बढ़ाया फटाफट। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, आई हैव रिटर्न 6 judiciary mails till now, और आई होप इस बारी अगेन 2 मेंस और हैं आई हैव, और इस साल में अपन का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो बट मैं यहाँ पे ये चैनल तभी मैं इसलिए स्टार्ट करा कि अब आगे इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी और अपना जो भी प्रिपरेशन की जर्नी रही थी उसके बारे में शेयर करते रहा करूँगी। चलो वो बात के फ्यूचर प्लान्स हैं। अभी फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना ही। हाँ, लास्ट देखते हैं। लास्ट है, केस का नाम है सुभेलाल यानी सुशील साहू, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में 437(6) CRPC यानी कि बेल के रिगार्डिंग बात होगी। अब 480 का 6 बन गया है। तो बी लिबरल वाइल डिसाइडिंग बेल व्हेन मैजिस्ट्रेट ट्रायल हैजंट कंक्लूडेड इन 60 days। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया है, जब अगर जो बेल का मैटर है, पहली बात, दूसरा मैजिस्ट्रेट ने जब ट्रायल चल रहा है तो उनका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ 60 days में, जैसे वो मैंडेटरी प्रोविज़न है 60 days 90 days वाला, अगर कंक्लूड नहीं होता है तो बेल के टाइम पे आपको लिबरल होना चाहिए। तो ये बात इसमें बोली है। तो कोर्ट शुड अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच। बस अप्रोच की बात हुई है जब अप्लीकेशंस, अगर 437(6) की जो अप्लीकेशंस है वो डील कर रहा है कोर्ट, तो where there is a no chance of evidence tampering, absconding, accused dealing, ऐसा कुछ भी नहीं है तो लिबरल हो सकता है कोर्ट। तो ये सब कोर्ट ने यहाँ पे बताया है। बात करें आर माधवन JB पार्थिवाला, तो ये याद हो जाएंगे, जहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों साथ ही हैं बेंच जो है। तो इस केस में इतना बोला है कि इसका नाम है सुबेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए भी, और हरियाणा वाले हैं वो हरियाणा के लिए हो जाएंगे। तो स्टेट वाइज जैसे आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही।
केसेस डिस्कस करेंगे। टोटल 100 है तो थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि है आई थिंक 11/1/2026 को CBI का। और इसी मंथ में आपका जो झारखंड APO है मोस्ट प्रॉब्ली रिज़ल्ट दे दें, और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बट जिस हिसाब से आंसर की आ गई थी, अब 1 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शंस मंगाए गए थे झारखंड APO के, तो आज ऑब्जेक्शन का टाइम ख़त्म। ये वीडियो आज 1 जनवरी को बनाई गई है। ऑब्जेक्शन का टाइम ख़त्म हो गया। अब देखो, अब फिर से आपका आंसर की और प्रीलिम्स का रिजल्ट ये आना बाकी है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था मेरे कितने बंदे थे टोटल, उसको इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जैसे आएगा ना आंसर की के बाद में रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट ही शेयर कर लूँगी। बाकी 3 क्वेश्चन और ठीक होंगे। तो अभी लॉ में 83 ठीक हो रहे थे 100 में से, तो 166 ये बन रहे थे, और GK में 47 ठीक हो रहे थे, तो ये बन रहे थे 230। और जिसमें से 4 क्वेश्चंस पे मेरा ऑब्जेक्शन था, 1 क्वेश्चन आई थिंक ठीक नहीं होगा, 3 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लॉ के, तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, 6 मार्क्स सॉरी, तो टोटल 219 के आसपास मेरे मार्क्स आएंगे। तो इतना कट ऑफ आई थिंक, और कट ऑफ जाएगी 200 प्लस समथिंग, ±5 कट ऑफ इतना जाएगी, तो आई थिंक हो जाएगा। और ऐसे ही जुडिशरी की बात करूं तो उसमें 75 गई थी इस बारी कट ऑफ, मेरे मार्क्स आए थे 78। तो चलो, झारखंड में तो मेंस लिखने का मौका मिल गया, बट अब जो अपकमिंग एग्जाम्स आने हैं उसमें न्यू वेयर एक्ट आएंगे, इसमें आपका पुराना सिलेबस आ रहा है। इवन केस लॉज भी पुराने ही पूछे जाते थे, बट अब ये प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें नए भी पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम कोई भी हार्ड नहीं होता है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। इवन आई गोट इन तेलंगाना जुडिशरी 96/100 इन प्रीलिम्स, तो मेरे को प्रीलिम्स में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। मेंस में होती थी, बट एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो इस बार ही मेंस में अच्छे से काम करना होगा, सो दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर, बट जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच।